सेकंड ग्रेड के सिलेबस के क्रम में जो मैथ्स का पोर्शन है उसके अंदर में डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन का जो पोर्शन है वो मैंने स्टार्ट किया है। ये लगभग थर्ड लेक्चर है। तो इसके अंदर एक जो आज जो मैं पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर आपको क्या है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, यानी कि जो इनफाइनाइट सीरीज़ होती है यानी अनंत या अपरिमित श्रेणी वाले जो फलन होते हैं उनका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी हो। तो आपको इस तरह के पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हो, यहाँ क्या लिखा है कि y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस इनफाइनाइट, यानी कि सभी आगे से आगे रूट में चल रहे हैं और इनफाइनाइट तक चल रहे हैं। आप इसकी जगह log x log x log x e पावर x e पावर x e पावर x या x x x कोई भी फंक्शन डाल दें, बस पैटर्न ये रहता है। और इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज वाले फंक्शन, अनंत या अपरिमित श्रेणी वाले फलन। और इनका अवकलन कैसे किया जाए, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आपको सबके अंदर एक ही पैटर्न यूज़ करना है। आपको इसके अंदर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, सीधी सी बात। अब इसके अंदर क्या है, मैं इसको पहले थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। और सेट क्या कर रहा हूँ आप देखना, ये रूट, अब मैं इसको ठेठ इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं। इसमें से अगर मैं इस टर्म को हटा दूँ तो ये बन जाएगा, वापस फंक्शन तो वही बनेगा। तो उस केस में आपके ये आगे वाला पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा वापस y बन जाएगा। तो ये मैंने इसको y लिख दिया है। बस हर क्वेश्चन में अपने को ये इधर वाला जो y है वो इधर प्लस में है तो प्लस में सेट कर देना, अगर पावर में चल रहा है तो पावर में प्लस कर देना। तो ये पैटर्न इसका रहेगा। अब आप इसके दोनों ओर स्क्वायर करें और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस y। अब आप इसका दोनों तरफ से डिफरेंशिएशन कर लें तो क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स, साइन का हो जाएगा कोस एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। और इससे आपके ये dy बाई डी एक्स जो है आप डायरेक्ट निकाल लें, ये इधर पक्षांतर कर दें तो ये 2y माइनस 1 बचेगा, -1, और ऊपर आ जाएगा कोस एक्स। ये इसके आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा काम। ये क्वेश्चन आरपीएससी 2018 वाले पेपर में आपको मिलेगा। या अब इसमें वो कोई चेंज कर दे आगे तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसी के अंदर मैं लिख दूँ y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस इन्फाइनाइट, यानी कि रूट रूट और ये रूट, कुछ नहीं करना इसके अंदर। यहाँ पर भी आपको y इक्वल टू इस टर्म को y ले लो तो ये x प्लस वाई हो गया रूट, और ये इधर आप स्क्वायर कर दें तो ये x प्लस वाई। अब आप डिफरेंशिएशन कर दें इसका, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। तो आपके ये जो dy बाई डी एक्स बनेगा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, 1/2y माइनस 1। बिल्कुल सीधा सा काम है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। जैसे अब मैं एक और क्वेश्चन, मान लो इसकी जगह मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। इन सब की जगह में y इक्वल टू यहाँ ले लेता हूँ मैं log x प्लस log x, इस तरीके से इनफाइनाइट तक ले लूँ और ये सभी रूट में चलेंगे आगे से आगे। तो ये भी आप देखो क्या बन जाएगा आपके log ऑफ x प्लस वाई रूट, फिर यहाँ पर वही y स्क्वायर और log x प्लस वाई, डिफ्रेंशिएशन करें 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x का हो जाएगा 1/x, y का dy बाई डी एक्स। बस अब आप कॉमन ले लें तो इसमें क्या आ जाएगा आपके dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर ले लिया तो नीचे ऊपर तो यहाँ पर आपके 1 बच रहा है और ये इधर आया तो ये x और 2y
-1। देखिए लगभग सब में इस तरह के फंक्शन में लगभग सभी के अंदर सेम पैटर्न बन रहा है। तो इसके अंदर आपको चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन ले, आप इसी पैटर्न से इसको सोल्व करेंगे। मैं इसी सीरीज़ में और लेता हूँ क्वेश्चन। जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन और है मेरे पास में, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस आगे से आगे 1 अपॉन एक्स प्लस, फिर आगे से आगे ये एक्स प्लस और इनफाइनाइट। देखना क्वेश्चन दिखने में जैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेट लगता है, लेकिन है कुछ नहीं। यहाँ आप इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको हटा दूं, यानी आगे के किसी एक टर्म को हटा दूं, तो भी आपके ये पूरा का पूरा वापस y ही बनेगा क्वेश्चन। हाँ, तो ये सेम ऐसे बन रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये x प्लस और 1 और ये पूरा का पूरा फिर से आप देख लो, ये क्या बन गया, y बन गया। तो ये y यहाँ लिख दो बस। अब आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। अब इसका कर ले डिफ्रेंशिएशन, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1। मैं 1 नहीं लिखता हूँ और ये 1 का 0 हो जाएगा बस। अब इन दोनों को आप साथ में ले लें, तो ये क्या बनेगा, 2y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। तो आपके ये डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, y अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2y माइनस एक्स। काम तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए, बस बहुत थोड़ा ये ध्यान रखना है। बाकी आराम से हर क्वेश्चन का लगभग एक ही पैटर्न है, आप इसको इसी तरीके से सोल्व करें। देखता हूँ मैं और क्वेश्चन, जैसे मान लो अगर है ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए और मैं ले लेता हूँ। अगला है सेम इसी पैटर्न पर है, e पावर x प्लस 1 अपॉन ई पावर x प्लस 1 अपॉन ई पावर x। इस तरीके से ये भी जा रहा है इनफाइनाइट तक। अब आप देखो सेम वही पैटर्न हो गया, ये x ये e पावर x, तो आप इसको y इक्वल टू ई पावर x प्लस 1 अपॉन y कर दें, और उसके बाद में ये y स्क्वायर y e पावर x 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया मैंने इसका, तो ये अब कर दें आप डिफरेंशिएशन, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन वही रहेगा, और सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और 1 का 0 हो गया। तो अब आप इसको एक साथ ले लें इधर dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2y माइनस ई पावर x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y ई पावर x। तो ये क्या बन गया, आपके जो आंसर आएगा फाइनली वो क्या बन जाएगा, e पावर x अपॉन 2y e पावर x। देखिए मैं इसके अंदर जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो सारे वैसे ही क्वेश्चन में, एक मैंने हर टॉपिक में से जो क्वेश्चन लिए, आप उन क्वेश्चन को मेरे हर लेक्चर को आप देखना और उन क्वेश्चन को आप पिछले किसी पेपर से मैच करना। आपको या तो वही क्वेश्चन मिलेगा या फिर बिल्कुल उससे मिलता जुलता सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जो प्रिंसिपल है, उसकी थ्योरी है, वो मैं वही क्वेश्चन पहले पकड़ रहा हूँ जिसकी थ्योरी और जिसका प्रिंसिपल मेन उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसलिए अब इसके अंदर मैंने यही लिया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इसके अंदर कि सेम पैटर्न रहेगा, किस तरीके से ये y जो है ये y वापस यूं का यूं उधर फंक्शन में आगे शिफ्ट होता है और उसको आगे बढ़ने से रोक लेता है, उसकी जगह वही बैठ जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, सपोज चलो क्वेश्चन y इक्वल टू इसने दे रखा है e पावर x और ये इन्फिनिटिव। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, हाँ वही है, और इन सब के ऊपर सेम वही रूट बैठेगा, ये वाला वही रूट। तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू ई पावर x प्लस
y। ध्यान रखना ये ऊपर मत कर देना, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें ये इस तरीके से चलता है y इक्वल टू ई पावर x और आगे से आगे इसके ऊपर प्लस ई पावर x प्लस ई पावर x यूँ चलता है, ठीक है ना, ये प्लस करके और इनफाइनाइट। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, y इक्वल टू ई पावर x प्लस y बनेगा। ये फंक्शन बन गया। बस अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लें। मैं इसको ले रहा हूँ तो ये रूट में तो है ही है, तो मैं इसको y स्क्वायर इक्वल टू ई पावर x प्लस y कर दूँ और अब ये सेम पैटर्न 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर x y रहेगा और y का dy बाई डी एक्स। तो ये आपके जो dy बाई डी एक्स है वो आपके क्या बन जाएगा, माइनस लेते ही तो ये e पावर x ऊपर बैठेगा और ये 2y माइनस 1। तो ये आप देखिए हर क्वेश्चन का सेम पैटर्न है, कहीं इसमें कोई चेंज नहीं है। ये जो है अपरिमित श्रेणी यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनके क्वेश्चन को आपको इस पैटर्न से करना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए। और इस पैटर्न को डिफरेंशिएशन का अगर नाम आता है किसी भी सिलेबस में, मतलब आपको इस पैटर्न को किसी हालत में नहीं छोड़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल इजी है। आपका क्वेश्चन एक 10 या 15 सेकंड में करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में यानी कि जो इनफाइनाइट सीरीज है, इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है पैरामेट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण है, उनके हम डिफरेंशिएशन कैसे करें यानी अवकलन कैसे करें x के सापेक्ष। और पैरामेट्रिक या प्राचलिक कौन होते हैं, जो x और y के दोनों अलग अलग एक तरह से अन्य किसी तीसरे प्राचल की फॉर्म में, जैसे t जो पैरामीटर है x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t, यानी x और y दोनों ही t के फलन हो, या इसकी जगह थीटा भी हो सकता है, यानी x और y दोनों के मान t में या थीटा में अलग अलग दे रखे हों तो उस केस के अंदर वो प्राचलिक कहलाते हैं। अब इन दोनों से अगर t का एलिमिनेट करो, विलोपन करो, तो इससे एक x y में एक वापस अपना y इक्वल टू एफ एक्स पैटर्न का फलन आ जाएगा। तो अब इस तरीके के जो आते हैं तो जनरली हम इन दोनों का अलग अलग निकालते हैं dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, और फिर उसमें जो पैटर्न रहता है इसका वो ये रहता है कि आप पहले dx अपॉन dt निकाल लें, फिर आप dy अपॉन dt निकाल लें, और उसके बाद में आपके जो dy बाई dx होता है उसको आप dy बाई dt अपॉन dx बाई dt कर लें। ये तीन काम इसमें करते हैं हम, सीधी सी बात। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो हमें कुछ फंक्शन को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कैसे, जैसे यहाँ x इक्वल टू, अब ये x इक्वल टू रूट a पावर साइन इनवर्स 3, यहाँ ये कंपोजिट फंक्शन भी है, उसके बाद में इम्प्लिसिट फंक्शन भी है, काफ़ी उलझा हुआ, मतलब रूट में भी है, फिर a पावर है, फिर इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको इसमें a पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो वो क्या बनेगा, a पावर x log ऑफ x, ये इसका आपके डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर पहले रूट का करेंगे तो 1/2 रूट x बनेगा, लेकिन हम ऐसे मतलब झंझट में नहीं पड़ेंगे, ये काफ़ी लंबा पैटर्न हो जाएगा। हम थोड़ी सी जानकारी रखें तो हम ऐसा करें, हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके और इनका स्क्वायर कर लें, तो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। और ऐसा ही जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में आपके, या एक काम करें, इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, डबल काम साथ में नहीं करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके रूट में a पावर साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t, क्योंकि मल्टीप्लाई करते ही a और a बेस इक्वल है तो इन दोनों की पावर प्लस हो जाएगी, तो ये साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t बन गया। देखिए कितना इजी हो गया, इतना लेंदी क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन और बिल्कुल शॉर्ट में। तो ये a पावर, अब आपको पता होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके अंदर साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स t की वैल्यू क्या होती, पाई बाई 2 और ये रूट।
बस अब आप इसका u इंटू वी से कर ले डिफ्रेंशिएशन। बेचारा ये तो सीधा बैठा हुआ क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो जैसे ही आप x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा। खाली इसको u इंटू वी से करना है, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का और इधर वाला 0, तो आपके ये डायरेक्ट dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस y अपॉन x। सीधा सा, मतलब एक 10 या 20 सेकेंड के अंदर हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा a पावर x वाला पैटर्न अगर आपने लगाया तो ये काफ़ी लंबा होता जाएगा, और इसलिए आप इसको डायरेक्ट कर लें। जैसे मैं एक क्वेश्चन में और लेता हूं, तो वो क्वेश्चन है आपके x इक्वल टू a कोस क्यूब t, y इक्वल टू a साइन क्यूब t। ये भी एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, दोनों ही मतलब बोथ आर फंक्शन ऑफ t, t इज द पैरामीटर। यहाँ थीटा भी हो सकता है। हमें कुछ फंक्शन को मैथमेटिक्स में याद भी रखना चाहिए, थोड़ा उन फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अंदर हमारे पास ओरिजिनली ये जो फंक्शन है ये वास्तव में क्या है, अगर हम इससे t का एलिमिनेट करेंगे तो ये बनेगा 2/3 y पावर 2/3 और a पावर 2/3, और इसको कहा जाता है एस्ट्रॉयड। ये आपने एस्ट्रॉयड जो है आपने खूब फर्स्ट ईयर में उसमें इसका आपने एरिया निकाला है, इसका आपने आर्क लेंथ निकाली है, वॉल्यूम निकाला है, रिवोल्यूशन करके सब कर रखा है। और ये एस्ट्रॉयड, और हिंदी में इसको कहते हैं, वास्तव में ये है क्या है मैं आपको बता दूं, ये होता है अवांतर ग्रह। जो ज्योग्राफी के अंदर जो प्लेनेट होते हैं, ग्रह नक्षत्र, उसके अंदर जो अवांतर ग्रह होते हैं उनकी जो साइज होती है वो ऐसी होती है। वास्तव में इनकी साइज ये होती है इस तरीके से, ये वाली, ये इसका पैटर्न है। तो ये इसका एक ट्रेस कर दिया है मैंने, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में आप भले इसका करो भले इसका करो, क्योंकि ये हम यहाँ खाली इनका dy बाई dx निकाल रहे हैं, तो दोनों का इस पैटर्न से dy बाई dx निकाल लें, तो ये जो आएगा आपके dy बाई dx। मैं यहाँ पर पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ इसका, और भले चलो कर लेते हैं। पहले इसको dx बाई dt कर लें। चलो ये जो निकालेंगे अपन, ये काम अपने को लास्ट में फॉर्मूले के रूप में करना ही से, वैसे भी dx बाई dt। तो पहले आप इसका कर लें, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू, ये हो जाएगा -3a कोस स्क्वायर टी साइन टी, और dy बाई dt जो है वो वाला वो हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी। अब आप इसको डिवाइड करके देखें तो ये आपके जो dy बाई dx आएगा वो आपके माइनस का 10t आ जाएगा। और अगर आप इसको एक्स वाई की फॉर्म में लेना चाहें तो अगर इसका करेंगे तो ये आपके जो dy बाई dx आएगा वो -y अपॉन x होल पावर 1/3 आ जाएगा। ये फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट है, एस्ट्रॉयड कहते हैं इसको। आप इस रूप में भी इसको याद रखें और इस रूप में भी याद रखें। फिर एक बात और बता दूं मैं, इसको यहाँ दोनों जगह a हैं, तो वास्तव में ये ओरिजिनली ये क्या था, ये ओरिजिनली एक सर्कल था। सर्कल से ये इस तरीके से बना है। अब अगर यहाँ a और b, यहाँ a की जगह b कर दिया जाए तो उस केस में इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा b तो हो जाएगा छोटा इस तरीके से और a बड़ा बन जाएगा, ये वाला इस तरीके से, ये a से बन जाएगा। अगर आप इसको मिलाएं तो ध्यान से देखें ये क्या बन रहा है, ये एलिप्स बन रहा है, दीर्घवृत्त, और इसको कहेंगे ये तो है एस्ट्रॉयड और ये हाइपोएस्ट्रॉयड, अति चक्रज कह सकते हैं इसको। तो ये दोनों ही याद रखना, अगर यहाँ B कर दिया जाएगा तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। तो ये आपके इसके अंदर जो प्राचलिक निर्देशांक होते हैं, प्राचलिक फलन होते हैं, इनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए ये आपका पैटर्न इसके अंदर रहेगा। मैं एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं वो ले रहा हूँ। ये है
x इक्वल टू ए कोस टी प्लस log 10 t बाई टू एंड y इक्वल टू a साइन t। ये भी एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है और इससे आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो। आपको बता दूं इसके बारे में, ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की जो अवकलन गणित है जिसको कलन या कैलकुलस कहते हैं उसके अंदर इसको पूरा ट्रेस कर रखा है। और इसका जो ट्रेस होता है वो आपको बता दूं, जो मैं अभी बता रहा था, ट्रेस होता है ये इस तरीके से, ये यहाँ पर मिलते नहीं, ये एक्स एक्सिस को इनफाइनाइट पर इसका मतलब एक तरह से एक्स एक्सिस जो है इसका एसिम्पटोट बनाते हैं, अनंत स्पर्शी, ध्यान रखना। जबकि मैं उसमें बता रहा था तो वो इसके अंदर दोनों मिले हुए थे अभी जो एस्ट्रॉइड में था। तो ये कर्व इतना फेमस है और इसका नाम है, नाम क्या है इसका वही बता दूं मैं आपको, ट्रैक्ट्रिक्स कहते हैं इसको। जनरली मैं इसको ट्रैक्टर कह देता हूं, आप ये ट्रैक्ट्रिक्स ध्यान रखें। अब इसके अंदर आपने क्योंकि उसमें उस बुक के अंदर इसको ट्रेस करना बता रखा है, जो कर्व ट्रेसिंग वाला चैप्टर है, वक्र अनुरेखण। फिर उसके अंदर जो चाप कलन है तो ये लेंथ पूछी हुई है, ये चाप की लंबाई आर्क लेंथ। इसके अलावा इसका जो एरिया है वो एरिया निकाल रखा है, ठीक है। ये पूरा अंदर का एरिया बिल्कुल इजी काम है, हम आगे इसको जारी करेंगे। ये टॉपिक पूरा होने के बाद आगे लेंगे अपन कॉलेज लेवल का पार्ट का। और उसके बाद में इसको एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट अगर रिवॉल्व कराया जाए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी ये सारी चीज़ें हम एक कर्व के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करें। एक कर्व के बारे में वॉल्यूम, उसका आर्क लेंथ यानी मतलब आयतन ज्ञात करना, चाप की लंबाई निकालना, वक्र का उसका क्षेत्रफल निकालना, ये सारी चीज़ें हम हर कर्व के बारे में पता होना चाहिए हमें। तो मैं भी इसको खाली dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ इसका। तो वास्तव में हम पहले इसका कर लेते हैं। तो ये देखिए dx बाई डी टी इक्वल टू ए कोस का हो जाएगा माइनस साइन टी। फिर यहाँ लोग का करेंगे तो ये 1/10t बाई टू, फिर 10t बाई टू का सेक स्क्वायर t बाई टू, और फिर t बाई टू का 1/2। ये अपने इसका पूरा हुआ। पहले मैं इसका कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा a। अब आप ध्यान रखना यहाँ एक टर्म तो हाफ एंगल में और एक फुल में, ये t में और ये t बाई टू में, तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। और इसको अगर पूरा सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके 2 साइन t बाई टू कोस t बाई टू आएगा, और इससे ये a और ये साइन t बन जाएगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t बना। तो ये क्या बन जाएगा आपके a, और ये कोस स्क्वायर बन रहा है तो ये कोस स्क्वायर t और कोसेक t, ये dx बाई डी टी की वैल्यू। फिर हम इसका निकालें तो इसका तो बिल्कुल सिंपल काम है, dy बाई डी टी इक्वल टू a और कोस t। अब हम उसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। dy बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि a कोस t अपॉन ये वाला टर्म a कोस स्क्वायर t और कोसेक t, यानी कि मैं ऊपर करके इसको साइन t कर दूं तो देखिए ये कैंसल, ये कैंसल, एक कोस से एक कोस कैंसल, तो ये क्या आ गया 10t। तो ये इसका जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू इसकी 10t आ गया। यानी इस कर्व का किसी भी पॉइंट पर इसकी जो टेंजेंट है उसका स्लोप किसके इक्वल है, 10t के इक्वल। तो ये इस तरीके से आपको इसका dy बाई डी एक्स निकालना। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी अपने जो आप कर्व उसको ये करोगे, वॉल्यूम निकालोगे मतलब आयतन निकालोगे, उसका क्षेत्रफल निकालोगे, उसका चाप की लंबाई निकालोगे, तो उसके अंदर इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक ट्रिक्स है, आपको इसको ध्यान में रखना। फिर आपको पता है, मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जो बिल्कुल सिंपल सा है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू 280।
अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, इसमें से अगर t का एलिमिनेट करो, देखिए कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद रहनी चाहिए आपको, यानी x इक्वल टू एटी स्क्वायर, वाई इक्वल टू एटी, ये पैराबोला यानी परवलय जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसके ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। सीधी सी बात, आपको जो हम पढ़ चुके हैं, पहले मैं लेक्चर डाल चुका हूँ इसका, ठीक है, इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो कुछ नहीं करना, सीधा सा dx बाई dt निकाला, ये 2at, इसका निकाला dy बाई dt, तो ये हो जाएगा 2a, और डिवाइड किया दोनों का तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, यानी ये अपॉन ये, तो 2a से 2a कैंसल, ये 1 अपॉन, ये इसका आपके स्लोप आ जाएगा उस टेंजेंट का। ये इसका पैटर्न है प्राचलिक का। तो इसका सिस्टम ये कुछ मैं जो खास जो इम्पोर्टेंट कर्व है मैं वो ही कर्व ले रहा हूँ, तो आप थोड़ा इनको अच्छी तरह से समझ लेना। ऐसे ही मैं एक कर्व और ले रहा हूँ, कर्व है x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए इसको कहते हैं साइक्लोइड यानी कि चक्रज, ये चक्रज है। और ये भी सेम उस ट्रेक्ट्रिक्स की तरह ही ये 4 तरह के कर्व बनते हैं। मैंने यहाँ प्लस माइनस लिया, दोनों जगह माइनस ले सकता हूँ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर दूंगा और यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर दूंगा, मतलब 4 तरह के इसके अंदर बनते हैं, चारों साइक्लोइड है। और इन चारों साइक्लोइड के अंदर भी आपको उसी तरीके से आपको चाप की लंबाई निकालना, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना, एक साइकिल का पूरा इसी का वॉल्यूम निकालना, ये सब उसके अंदर दे रखा है। तो अभी केवल मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ एक बार, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, या थीटा हो गया है, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा a और थीटा की वैल्यू 1, मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन 1, और ये हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। और इधर इसका भी निकाल लो dy बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा, 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ आपको जो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है वो आपके क्या हो जाएगा, a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस मैथमेटिक्स के अंदर आपको पल पल में ज़रूरत पड़ेगी, आपको ये याद रखना है, एक तो 2 कोस स्क्वायर थीटा और एक 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 कोस स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस कोस 2 थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा। इन दोनों फॉर्मूलों को, ये आया कुछ नहीं है, ये कोस 2 थीटा से ही दोनों निकाले हैं, कोस 2 थीटा का कोस वाला फॉर्मूला और इसी का साइन वाला, उनको मैंने शिफ्ट किया क्योंकि जनरली फंक्शन हमें इस फॉर्म में मिलते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद रखना, इसकी वैल्यू 2 कोस स्क्वायर और इसकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर। अगर यहाँ पर एंगल हाफ कर दिया जाए, जैसे कैसे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पर ये 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें आपको याद ही रख लेनी है, आपको पल पल में 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस की जरूरत पड़ेगी, चाहे एंगल 2 थीटा में हो चाहे एंगल थीटा में हो। थीटा में हो तो इधर हाफ करना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्म में क्वेश्चन में बार बार मतलब ये स्टेप आती है, ये फॉर्म आपको याद रख लेनी है, ठीक है, अच्छी तरह से। अब आप देख लो, ये यहाँ पर इसी की ज़रूरत पड़ रही है अपने को, यहाँ पर ये यहाँ आ रहा है, ए से ए तोड़ा दो और साइन को लिखो आप क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और नीचे क्या बन गया ये 1 प्लस कोस, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कैंसिल, एक कोस कैंसिल, तो ये इसका क्या आ गया टेन थीटा बाई 2। यानी इसका dy बाई डी एक्स जो है, यानी इसके किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या आ गया टेन थीटा बाई 2, स्पर्श रेखा का ढाल है ना। तो ये स्पर्श रेखा का ढाल अपन निकाल रहे हैं dy बाई डी एक्स, और कुछ भी नहीं है। ये स्टेप आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। फिर इसके अंदर देखो, इसने एक क्वेश्चन और दे रखा बढ़िया सा, वो है x इक्वल टू a पावर साइन स्क्वायर t, और फिर ये रूट में।
ठीक है। और इधर y इक्वल टू ये है a पावर कोस स्क्वायर टी, और ये भी रूट में। ऐसा नहीं कहीं स्क्वायर से आप इसका हटा दो रूट, ठीक है। इसने और हमारे लिए सुविधा की बेचारे ने क्वेश्चन को। तो यहाँ पर भी मैंने जो कहा वो इनको पहले गुणा कर दो, गुणा करते ही आपके ये क्या बन जाएगा, a रूट में और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आधार समान है, घातें जुड़ेगी तो पावर क्या हो जाएगी 1। बस अब आपके ये इसका उसी तरीके से करो तो इसका डायरेक्ट याद रखें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, डायरेक्ट पैटर्न है इसका। तो ये आपके पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी कि प्राचलिक निर्देशांक जो होते हैं, प्राचलिक फलन जो होते हैं, उनके हम अवकलन कैसे करें, ये दोनों ही चीज़ें हमें अच्छी तरह से पता हो।